हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली अरोड़ा। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड क्लास मैथ्स की आरटेट, सीटेट और एचटेट के लिए, पीटेट के लिए। ठीक है, किसी भी टेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, पॉलीगन और ट्रायंगल्स का टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पॉलीगन्स। पहली बात, पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पॉलीगन क्या है? अ क्लोज्ड शेप, क्लोज्ड होनी चाहिए शेप, अ क्लोज शेप मेड बाय स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, क्लोज्ड कर्व हो। देखिए क्लोज्ड तो ये भी है बट ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन से जो बने, जितनी मर्जी लाइन हो, कोई चक्कर नहीं है। ये भी आपके पास क्या है, एक पॉलीगन है क्योंकि स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं। ठीक है, कहीं पे भी कुछ, अगर मैं इसको ओपन छोड़ देती हूँ तो भी ये पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये ओपन रहेगी, क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड भी होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन भी होनी चाहिए। तो वो कौन सी होती है? पॉलीगन होती है। पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? रेगुलर पॉलीगन, a polygon in which all the sides are equal, ठीक है, जिसमें सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, सभी उसके सेम होते हैं, इंटीरियर ये अंदर वाले। ठीक है, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर वाले। ये एंगल्स भी सेम होने चाहिए, साइड्स भी सेम होनी चाहिए, दैट इज रेगुलर पॉलीगन। तो अब हम इनके फॉर्मूलाज करते हैं, पॉलीगन के फॉर्मूलाज। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम इनके फॉर्मूलाज। रेगुलर पॉलीगन के लिए ही फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? क्या फॉर्मूला है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। या फिर हम इसे और क्या लिख सकते हैं? 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही हैं। यहाँ पे क्या किया हमने? 2 से वो किया कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2, और तो यहाँ पे बाहर ये डिवाइड हो गया। क्लियर? तो आपके पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या हो गया? n-2 इंटू 180 डिग्री। कोई भी एक फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होता है? ऑलवेज 360 डिग्री, ऑलवेज 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं उसको अगर हम 360 से डिवाइड करते तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल अगर निकालना हो तो हमारा इंटीरियर एंगल अगर निकालना हो, एक एंगल निकालना हो, यहाँ पे सभी का सम निकाला था, यहाँ पे सभी के सम, एक्सटीरियर का सम निकाला था, ये एक्सटीरियर का फॉर्मूला। और अब इंटीरियर का फॉर्मूला वो होता है 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, या फिर कोई क्वेश्चन दिया होता है, आपको एक्सटीरियर दे दिया और इंटीरियर पूछ लिया, या आपको n दे दिया और इंटीरियर पूछ लिया। ठीक है, अगर n दे दिया, मान लीजिए n की वैल्यू दे दिया आपको 6, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स दे दी, यानी कि हेक्सागन की पूछ लीजिए। अगर हेक्सागन की इंटीरियर एंगल पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे आप? पहले वो निकाल सकते हैं, हेक्सागन मतलब n की वैल्यू 6, तो आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? 360 डिवाइडेड बाय n, 360 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ गया ये? 60 डिग्री। ये एक्सटीरियर आया है। इंटीरियर का फॉर्मूला क्या होता है? 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्सटीरियर, 180 डिग्री माइनस ऑफ 60, तो कितना आ गया आपके पास? 120 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह के सम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा
नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स निकालने का। कोई किसी भी पॉलीगन में अगर आपके पास नंबर ऑफ साइड्स पूछ ली तो आप कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री ओवर एक्सटीरियर एंगल। जितना भी एक्सटीरियर एंगल दिया होगा आपको उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 360 से, तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर किसी पॉलीगन में आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं तो डायरेक्ट आप n इंटू n-3 ओवर 2 पुट कर देंगे, और n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 3 पुट कर दें हम, ठीक है, मतलब ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने डायगोनल बन सकते हैं, या हम स्क्वायर की बात कर लें, स्क्वायर में कितने डायगोनल होते हैं हमें पता है 2 है, निकाल के देखते हैं इसमें। स्क्वायर में साइड्स कितनी होती हैं, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो गया इसका, 4 इंटू 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया 2। क्लियर। तो ये आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रायंगल्स की। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये मैं बस शेप बना दूं आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे 3 ये θ1 θ2 θ3, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों ही एंगल्स क्या हैं, लेस देन 90। कोई भी एंगल θ1 θ2 θ3 ये सारे क्या होंगे 90 से छोटे। क्लियर। एक्यूट एंगल होंगे तीनों के तीनों ही, तभी वो बनेगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब एक्यूट कौन से होते हैं, जो 90 से छोटे वाले हों। तो तीनों ही एंगल्स क्या हैं 90 से छोटे हैं, तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कौन सा था, जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कौन सा हो 90 का। ठीक है, मतलब एक एंगल क्या होना चाहिए, एक एंगल पक्का ही होना चाहिए, बाकी के दो तो क्या होंगे, दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के बेटा तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब एक 90 का हो गया तो बाकी तो दोनों ही हो गए ना, ठीक है, दोनों का सम ही हो गया क्या 90 डिग्री। मतलब एक एंगल मस्ट है, एक एंगल क्या हो θ1 क्या हो आपके पास 90 होना चाहिए। कोई एक एंगल क्या होगा, वन ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। नेक्स्ट है एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जहाँ पे एक एंगल एब्ट्यूज हो, वन ऑफ द एंगल इज एब्ट्यूज, यानी कि एक एंगल एब्ट्यूज। एब्ट्यूज क्या था आपके पास 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ये रहा वो एंगल, और ये कौन सी बन गई है आपके पास एब्ट्यूज OAB। ये कौन सी आपके पास ट्रायंगल बन गई, एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मतलब ये एक एंगल हो गया ना आपके पास एब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल एब्ट्यूज चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट स्केलन, स्केलन एंगल ट्रायंगल, या हम सीधा बोल सकते हैं इसको स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल कौन सी होती है, एक ये ट्रायंगल बना ली मैंने, ठीक है, इसकी लेंथ ये A है, ये B है और ये C है, तो तीनों ही क्या हैं नॉट इक्वल हैं ना, A B C इन तीनों में से कोई भी आपस में मिलती नहीं है। तीनों साइड्स जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 7, तो तीनों क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट हो गई, लेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो गई, तो ये कौन सी हो गई स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी चाहिए, टेस्ट में आती है एकदम से माइंड में हिट नहीं करती, तो आपने एकदम माइंड में इनको सेट रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास आइसोस्केल्स ट्रायंगल।
आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इसमें क्या होते हैं, ये साइड, कोई भी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैंने ये इन साइड्स पे ये कट इससे लगाया, मैं इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। मैं नेम दे दूँ इसको ए बी इक्वल्स ए सी। ये ज़रूरी नहीं है कि इधर वाली हों, ये और ये भी हो सकती हैं, ये और ये भी हो सकती हैं, ये और ये तो मैंने इसमें शो कर ही दी। आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब आइसोस्केल्स ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसी ट्रायंगल्स जिसमें दो साइड्स, ठीक है, टू साइड्स की लेंथ क्या हो, इक्वल हो। और स्केलन में क्या होती है, कोई भी लेंथ इक्वल ना हो, कोई भी साइड दूसरी साइड्स के इक्वल ना हो, ठीक है। लास्ट आपके पास आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कौन सी होती है, ए, जहाँ पे तीनों ही साइड्स क्या हो, ट्रायंगल की सेम हो। अ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों ही साइड्स क्या हों, ऑल द साइड्स, जितनी भी ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स अगर सेम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो साइड सेम है तो आइसोस्केल्स है, और अगर कोई भी साइड सेम नहीं है तो वो क्या है आपके पास, स्केलन ट्रायंगल। तो आज हमने पॉलीगन्स और ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ लिया है, तो आपने ये अच्छे से रिवाइज कर लेना है अपने एग्ज़ाम से पहले, और नोट्स बना लेने हैं अपने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।